तो भाई इस गाड़ी में ड्राइवर साइड पे आती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट। ठीक है, ये 8 वे मूव होती है। ठीक है, ये है इसका फीचर। ये बटन लगे हुए हैं, इसको हम आगे को करेंगे सीट आगे को जाएगी, इसको हम पीछे को करेंगे सीट पीछे को जाएगी। ठीक है, इसको हम नीचे को करेंगे तो सीट नीचे को जाएगी, ऊपर को करेंगे ये सीट ऊपर को उठना स्टार्ट होगी है। ठीक है, ये ऊपर को जाती है। ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है इसमें। और इसको रिक्लाइन करने के लिए इस बटन को पीछे को करेंगे तो ये रिक्लाइन होना स्टार्ट होगी है। ठीक है, आगे को करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये है इस गाड़ी के कुछ बेसिक फीचर। और अभी मेन फीचर की तरफ चलेंगे, जो ऑटो स्टार्ट का मैं बता रहा था आपको ऑप्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास इधर लाइट ऑन है, अभी मैं ब्रेक दबाई हुई थी, मैंने क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद होगी। और जैसे ही मैं, इसमें आपको शायद दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा। ठीक है, जैसे ही मैं क्लच को दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक दबा के क्लच को दबाऊंगा ना, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जब आप ट्रैफिक में जा रहे हैं। ट्रैफिक में कई बार क्या होता है कि बार बार जाम में गाड़ी रुकती है, तो खड़े खड़े फ्यूल जो है ज़्यादा कंजप्शन यूज़ होती है। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन, इस फीचर को ऑटो स्टार्ट ऑफ को ऑन करके, ठीक है, जैसे आपने क्लच छोड़ा तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी ब्रेक छोड़ने पे। ये काफ़ी अच्छा फीचर एक मेरे को लगा है इसमें। ठीक है, तो भाई अभी आपको इसका एक और मेन फीचर बताने जा रहे हैं गाड़ी का। तो जो हमें पसंद था, जिसके लिए मेरे भाई ने ये गाड़ी ली है, और इस चीज़ का आपको ये शायद इसमें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है। इससे जो लो मॉडल आता है उसमें ये फुल सनरूफ नहीं आती है। ये फुल सनरूफ, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल पैनल है। ठीक है, यहाँ से आप सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है, सबसे पहले सारे फीचर मैं बता देता हूँ। ये जो है, ये लेफ़्ट लाइट के लिए, इसको दबाएंगे तो लेफ़्ट वाली लाइट शुरू हो जाएगी, बंद कर देंगे। राइट के लिए ये वाली है। ठीक है, और ये बीच में जो फीचर्स हैं ये है सनरूफ के लिए। सनरूफ में क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि पहले शेड आती है, शेड को हम साइड में करेंगे तो उसके बाद सनरूफ खुलेगी। तो शेड को साइड करने के लिए, पीछे करने के लिए ये बटन है, उसको वापस क्लोज करने के लिए ये बटन है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी सनरूफ की शेड खुलना स्टार्ट हो गई है। और ये खुलती जाती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है। वो देखो पीछे तक खुलेगी पूरा। पैनोरामिक सनरूफ है इसमें। इसके जो नीचे मॉडल है उसमें पैनोरामिक नहीं आता है। ठीक है, उसमें हाफ सनरूफ आता है, जिसमें यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सनरूफ है, और शेड भी यहीं तक खुलती है, क्योंकि सनरूफ इतना तो शेड यहीं तक खुलेगी। उसके बाद सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए ये जो सेंटर वाला बटन है ना, बड़ा वाला, इसको हम अंदर को दबाएंगे, पुश करेंगे इसको तो ये सनरूफ खुलेगी, और पुल करेंगे तो सनरूफ क्लोज हो जाएगी। मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको पुश। ये एक स्टेप में क्या होता है, सिर्फ आधी खुलती है। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, वेंटिलेशन के लिए सनरूफ को खोलना, ये सिस्टम होता है, जिसमें ये हल्का सा 1.5-2 इंच ऊपर उठ जाती है। और पूरा खोलने के लिए इसको दोबारा से एक बार और पुश करेंगे तो ये पूरा, अबे क्या हो गया तेरे को, ये देखो, ये खुल गई, ये हमारी पूरी सनरूफ खुल गई है। ठीक है, और इसको बंद करने के लिए इसी बटन को वापस पुश करूँगा तो ये चल पड़ेगी। ये हमारी पूरी सनरूफ बंद होगी। और शेड को बंद करने के लिए वही मैंने बटन दबाया, शेड को बंद करेंगे तो ये शेड भी क्लोज होना शुरू हो जाएगा। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो सब्र करके बैठे रहें, पूरा एक एक फीचर बताऊंगा मैं आपको। और जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल जो ORVMs हैं, वो ये है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंने फीचर बताया था, इस बटन को अगर हम लेफ़्ट साइड पे पुश करेंगे तो ये सारे, ये दोनों जो मिरर है लेफ़्ट साइड के, ये रिट्रैक्ट हो जाएंगे। ये वाला बंद हो गया, उधर से वो वाला बंद हो गया। और अगर इसी को मैं राइट साइड पे पुश करता हूँ तो ये खुल जाएगा। जैसे ये खुल गया
वैसे ये वाला भी खुल गया। एडजस्ट करने के लिए नीचे वाला कंसोल मैंने बताया था, राइट के लिए राइट में करेंगे तो इसको जॉयस्टिक के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट में करके जॉयस्टिक से एडजस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको पीछे से बताएंगे इसके बैक साइड में क्या क्या फ़ीचर है। सबसे बड़ा फ़ीचर तो मैं आपको यही बता दूं, जो पुरानी थार थी, जो पहले 3 डोर थार थी, उसमें जो बैक साइड को एक्सेस करना बहुत मुश्किल था। फ्रंट डोर को, जैसे ये फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर को खोलो, फिर जो फ्रंट वाली सीट्स हैं उनको रिट्रैक्ट करो, उनको आगे पुश करो, उसके बाद बीच में चलना, उसके लिए पीछे पैसेंजर को बैक साइड को, बैक सीट्स को एसेस करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए ये जो थार वालों ने नया फीचर निकाला, 5 डोर थार जैसे इसीलिए बोलते हैं इसको। इसमें 2 डोर इधर हैं, 2 पीछे हैं, एक जो डिक्की वाली डोर होती है, ठीक है, बूट स्पेस के लिए डोर होती है, इसको मिला के ये 5 डोर बनती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फीचर तो थार में यही, इस थार रॉक्स में यही है कि इसमें 5 डोर आते हैं, तो जो रियर सीट्स को असेस करना काफ़ी इजी है। और इसमें इसकी डोर्स में आपको, ठीक है, खोलने के लिए हैंडल, बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल, ये लॉक है, और बाकी ये डोर को असेस करने के लिए, ठीक है, विंडो को असेस करने के लिए ये होल्डर, इसमें आप छोटी मोटी चीज़ आप डाल सकते हैं। बॉटल होल्डर तो नहीं है, बॉटल तो आएगी नहीं इसमें, फ़ोन वगैरह जैसे दीदी ने रखा हुआ फ़ोन आ जाएगा। और नीचे हरमन कार्डन का स्पीकर है, और स्टेप लगा हुआ है चढ़ने के लिए, और मोर असेस के लिए ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। अगर किसी को चढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, कोई छोटा बंदा है, ठीक है, उसको चढ़ने में मुश्किल है, तो वो ये ग्रैब हैंडल को पकड़ के ईजिली गाड़ी को असेस कर सकता है। अभी आ गया हम पीछे वाली सीट पे, ठीक है, पीछे वाली सीट पे और क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले सेंटर कंसोल, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एसी वेंट्स मिल जाएंगे, 2 एसी वेंट्स हैं, ठीक है, नीचे चार्जर है, मेरा फ़ोन पकड़ा, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे 2 एसी वेंट मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे मोबाइल होल्डर मिल जाएगा, या आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो इजीली इसके बीच में। और इसके साथ में आपको एक सी टाइप चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, इसमें आप सी टाइप वायर को लगा के अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जर ये होता है, इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी फ्रंट सीट के बैक में पॉकेट्स हैं, मैंने अभी लिफाफा पन्नी नहीं हटाई है, मेरे को पसंद है, मैं पन्नी नहीं हटाई है, तो इसके पीछे पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स में आप अपना फाइल वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। सेम टू सेम आपको लेफ्ट साइड सीट के पीछे भी आपको ये पॉकेट्स मिल जाएंगे, और जैसे मैंने राइट डोर के ऊपर फीचर बताया था, वही आपको सेम टू सेम लेफ्ट डोर के ऊपर मिल जाएंगे। और ये शेड्स हमें साथ में मिले थे, शेड्स लगाए हुए इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। और सबसे बड़ी फीचर जो इस बैक सीट में भी फीचर है भाई, फीचर ही फीचर है, गाड़ी फीचर से लोडेड है, ठीक है, इसलिए ही इतना पैसा खर्चा हमने, गाड़ी फीचर से लोडेड है। सबसे बड़ी बात, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के लिए जो माउंट्स आते हैं, ठीक है, इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जो आप लगानी है तो आप इसमें लगा सकते हैं, ये फीचर इसमें बीच में आता है। और जैसे लोग बोलते थे कि थार कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, उसमें बैठना मुश्किल है, ये गाड़ी पुरानी थार से ऊंची भी है, चौड़ी भी है और लंबी भी है, इसमें बैठना काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्ट है इसमें बैठने के लिए। बहुत से लोग जिन्होंने पुरानी थार चलाई है सभी इसको यूज़ कर चुके हैं, उन्होंने चला के देखे, वो सभी बोल रहे हैं कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और कंफर्ट के लिए इन्होंने बैक सीट पर भी फीचर ऐड किया हुआ है, जैसे हमारी फ्रंट सीट्स हैं, ये जो, ठीक है, रिक्लाइन होती हैं, सेम टू सेम हमारी जो रियर सीट्स हैं रिक्लाइन होती हैं, ये लीवर लगा हुआ है, इसको दबा के आप इस सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, फुल्ली कंफर्ट के हिसाब से बैठ सकते हैं। बताओ ऐसा फीचर मिला कभी, देखा कभी किसी गाड़ी में? भाई ऐसे फीचर नहीं मिलेंगे। और इसी को अगर आपको ये फुल सीट फोल्ड भी हो जाती है, ठीक है, 60-40 की सेक्शन आती है इसमें, वो सीट अलग से फोल्ड होगी, सेंटर में से ये अलग से फोल्ड हो जाएगी। और एक और फीचर इसी सीट में जो मिलता है हमें, ठीक है, इस तरह के बताते हैं, और ये सेंटर में मिलती है ये आर्म रेस्ट, ठीक है, ये आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर। जैसे 4 बंदे बैठ के जा रहे हैं तो ठीक है, वो ये इस आर्म रेस्ट को असेस कर सकते हैं। कुछ ड्रिंक कर रहे हैं तो उसके लिए ये इसमें बॉटल होल्डर, ग्लास होल्डर बोल सकते हैं, इसमें वो अपनी ड्रिंक को रख सकते हैं, आराम से फुल कंफर्ट से रिक्लाइन करके आराम से जा सकते हैं। इतना कंफर्ट है भाई इस गाड़ी में। मैं तो बोलता हूँ जो भी बंदा थार ले रहा है वो थार को छोड़ के इस गाड़ी को ले लो भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 5 सीट है, 5 सीटों के नीचे सेंसर लगे हुए हैं। जिस भी बंदे ने नहीं सीट बेल्ट पहनी होगी तो आपको सामने सेंसर में दिखा देगा कि इस बंदे ने सीट नहीं पहनी है, इस बंदे को सीट बेल्ट पहनाओ, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो अभी बाहर से बता देते हैं इस गाड़ी का ओवरलुक, बूट स्पेस बता देते हैं आपको। बूट स्पेस को एक्सेस करने के लिए वही पुरानी थार की तरह पहले इसको खोलो, ठीक है, इसको पूरा खोल देना हमेशा। कई लोग क्या करते हैं पूरा नहीं खोलते हैं, तो यहाँ से ये जो गैप है ना, जैसे हम आधा खोलेंगे ना इसको, तो फिर ये हमारा ऊपर वाला शीशा नहीं खुलेगा, ये असेस नहीं होगा। तो इसको सेफ्टी के लिए पूरा खोलो पहले एक बार, उसके बाद इसको ऊपर खोलेंगे
तो आप बूट स्पेस को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी खुली है इसकी, दूसरी गाड़ी में तो थी ही नहीं। जो पुरानी थार थी, 3 डोर थार जिसे हम बोलते हैं, उसमें बूट स्पेस थी ही नहीं, इसमें बूट स्पेस है। उसके बाद पीछे भी हमें स्पीकर मिल जाता है, हरमन कार्डन के स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे हम जैसे क्या बोलते हैं उसको, अपना वैक्यूम क्लीनर वगैरह या एयर पंप वगैरह लगाना है तो उसको हम एसेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसको बंद कर देंगे। हुक्स मिल जाती हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। कोई लिफाफा वगैरह टांगना है उसके लिए हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोलिक की तरह, एक हाइड्रोलिक की तरह, ये जो मिरर को खोलने के लिए। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने का भी वही सिस्टम है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको बंद नहीं कर सकते, पहले आपको मिरर को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये मिरर बंद हो गया, उसके बाद इसको आप बंद कर दें, ठीक है। ये है भाई। तो भैया ये हमारी महिंद्रा थार रॉक्स, ये महिंद्रा थार रॉक्स का AX7 डीजल वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको 19 इंच के अलॉयज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 4x2 वेरिएंट एक्सेस कर रहे हो तो 4x2 में यही टॉप मॉडल है। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आगे आपको 4x4 ही मिलेगा। 4x4 में आपको ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन जिसे हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इस वजह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से ही हमने ये जो है वो 4x4 नहीं लिया। वैसे ही 4x4 को हमें ज़्यादा कोई काम नहीं है, 4x4 को हम ज़्यादा कोई ऑफ रोडिंग करने वाले तो है नहीं है, तो फिर भी बंदा ले ही लेता है शौक में, ठीक है। जब इतना पैसा खर्च रहे हैं तो क्या ही होता है। बट उसमें जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, इसमें जो है हमारी वाली में इसमें है जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है। इस वजह से हमने ये ली है। और आपको मैं बता दूँ इस गाड़ी की वो जो टोटल, जैसे कुछ लोगों को, जो मेरा पुराना ब्लॉग था जिसमें हमने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, तो कुछ लोगों को ये लग रहा है, मैंने उधर ना नानू को बिठाया था गाड़ी में, तो नानू को बिठा के नानू ने पूछा था मेरे को कि आप उसमें है ऑडियो, आप सुन लेना, अगर किसी ने नहीं सुनी है, जिसने सुनी है उसको पता होगा। नानू ने पूछा था मेरे को कि ये आपको गाड़ी कितने की पड़ी थी, ठीक है। तो मैंने बोला था, मैंने यार देखो ना, पुराने बुज़ुर्ग होते हैं, उनको यही होता है यार इतना पैसा खर्च दिया, ये है वो, बंदे फिर भी 5 ही बैठ रहे हैं, उनको ये फीचर्स का नहीं पता होता। तो उनको ये फीचर्स का नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा कितने की गाड़ी है, तो मैंने बोल दिया, मैंने ना कम बताया उनको रेट, ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है। ऑलरेडी सभी को पता है हमारे घर में इतनी बाइक्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो सभी लोग यही बोलते हैं कि इतनी गाड़ियाँ, इतनी बाइक्स क्या करनी है। तो नानू ने मेरे को पूछा कितने की पड़ी आपको पूरी गाड़ी, तो मैंने बोल दिया कि ये हमें पड़ी 19 लाख की। तो सबको यही लग रहा है कि हमने छोटा वर्जन लिया, जो छोटे वाला मॉडल है, जो हमें 19 लाख की पड़ी है, इससे कोई AX5 लिया होगा शायद। तो ठीक है, नहीं भैया, ये AX7 वर्जन है, 4x2 AX7L लग्जरी वेरिएंट जो होता है, ये लग्जरी वेरिएंट है, ठीक है। और ये हमें टोटल पड़ा है 22,64,000 में विद एसेसरी ऑन रोड, बिल्कुल ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। जितना हमें प्रॉपर ऑन रोड पड़ा है विद एसेसरीज, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमें कंपनी की तरफ से जो चार्जेस पड़े हैं, उसके बाद जो हमने नंबर लिया इस गाड़ी का, ठीक है, नंबर है 6862, ऐसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठाठ बाट नंबर है ये, ठीक है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैंने अपनी बाइक पे भी ठाठ बाट नंबर लगवाया हुआ, तो इसके लिए हमें RTO को 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो वो मिला के ये गाड़ी आपको लगभग 22 लाख, हमें ये 22,70,000 में ये गाड़ी कंप्लीट हमें इतने में पड़ी है। 13 लाख गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, 6 लाख रुपये इसके ऊपर टैक्स ही लगता है सिर्फ। सोच रहे हो, इस गाड़ी के ऊपर 6 लाख रुपया तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगता है, ठीक है। GST सेस ये सब मिला के 6 लाख रुपये का तो सिर्फ इस गाड़ी पे टैक्स है भाई। सोच लो कि कितनी प्रीमियम गाड़ी है ये। इस गाड़ी का शोरूम प्राइस 13 लाख समथिंग है, और 3 लाख 3.5 लाख कुछ इस पे पड़ता है, 3,60,000 ना इस पे पड़ता है। GST 28% है शायद वो, और सेस पड़ता है, जो सेस पड़ता है 2.5 लाख के करीब। तो ये कुल मिला के 2,40,000 या 36,000 के करीब सेस पड़ा था इसके ऊपर। और बाकी जो इसका RTO फीस है, RC के लिए जो फीस हम पे करते हैं, रोड टैक्स जो हम पे करते हैं, वो 1,75,000 रुपये हमने इसके ऊपर रोड टैक्स पे किया। 70,000 का हमारे इसके ऊपर जो है हमारा वो इंश्योरेंस, ठीक है, 1+3 का इंश्योरेंस है, 1 ईयर फुल बम्पर टू बम्पर है। तो 3 ईयर का जो थर्ड पार्टी का, जैसे सभी को पता होगा, जो लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं उनको पता होगा क्या चल रहा है आजकल, 1+3 1+5 है, और 1+4 ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी का कार कंपनी का अलग अलग, इंश्योरेंस कंपनी का, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो हमारी वाला जो है 1 साल का फुल है और 2 साल का प्लस एक्सटेंडेड, जो उसमें थर्ड पार्टी है, जिसको हम
ईयरली हमें उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा बम्पर टू बम्पर में, ठीक है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, उसको हम ईयरली बम्पर टू बम्पर में रीन्यू करवा लेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग। और आपको कैसा लगा, ठीक है। ये आपको मैंने ऊपर से मोटे मोटे फीचर्स बता दिए हैं। ऐसे बहुत फीचर्स है इसमें। ड्राइवर असिस्ट है, जैसे आपके सामने गाड़ी चल रही है, आप उसके क्लोज आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई, हल्की हल्की ब्रेक सप्लाई कर देगी। और स्टीयरिंग जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा वो कुछ गड़बड़ हो रही है रोड पर, ठीक है। ऐसे बहुत से फीचर हैं भाई, धीरे धीरे आपको पूरे बता देंगे। अभी फ़िलहाल मोटे मोटे तौर पे जो मेन फीचर्स हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। धीरे धीरे हम खुद एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे हमें पता चलेंगे वैसे वैसे आपको भी शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको इसके ऊपर बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट्स में बताना। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई फ़ीचर रह गया, किसी और फीचर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्रॉपर वीडियो चाहिए उसके ऊपर, तो वो मैं बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। बाकी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक डाल दूंगा इस बार, तो उस पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। दोनों आईडीज़ का डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस चीज़ को देखें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई नई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर बता दें कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, सीट बेल्ट ज़रूर डालें। और अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट डाल के ज़रूर जाएँ। बिना हेलमेट के गाड़ी या बिना हेलमेट के बाइक और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएँ। अपनी सेफ्टी है भाई, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। 1000 रुपये से किसी का घर नहीं बसने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पुलिस वाले अपना 200 रुपया ले लेते हैं, भाई उसका कुछ नहीं जा रहा। वो 200 रुपया ले लेगा, अगले मोड़ पे आपका एक्सीडेंट हो गया ना, पुलिस वाले का कुछ नहीं जा रहा। आपका 200 रुपया भी गया, आपका एक्सीडेंट भी होगा, आपको और भी नुकसान होगा। यही है, आप हेलमेट डाल के जाओगे, सीट बेल्ट डाल के जाओगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी है, ठीक है। कल को एक्सीडेंट होता है, आप सेफ़ हो जाओगे, आपको लगेगी नहीं, आपका काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। तो भाई इन चीज़ों को, सेफ्टी कंसर्न्स हैं जो, ठीक है, उन चीज़ों को ज़रूर देखें। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, इसको लेके चलें। तो बाकी ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट व्लॉग में और भी फीचर इसके कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखें। जय श्री राम, जय हिंद।